उधर कल नहीं कल छुट्टी है? हाँ कहाँ जाना है? देखते हैं यार, बाहर सीन अच्छा नहीं है। मैं क्या करूँ? My lecture will go as it is. लॉरेंस फोर्स के बारे में हमने बात कर ली थी। लॉरेंस फोर्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर फ्रेम डिपेंडेंट, बट लॉरेंस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। अरे सही बात है? क्या लॉरेंस फोर्स इज समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स? अच्छा, बहुत बढ़िया। हेडिंग डाल लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। Magnetic field due to a moving charge. Please note, मैग्नेटिक फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? पहले बताओ, एक मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है कि नहीं? कैसे होती है? क्या करंट में चार्जेस फ्लो करते हैं? अरे करंट में चार्जेस फ्लो करते हैं। देख ध्यान से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीज है, कंफ्यूज मत हो। देख, सपोज आप ऐसा समझो, एक चार्ज है Q which is moving with velocity v। एक चार्ज है Q which is moving with velocity, इससे मुझे r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बात समझे? फेयर इनफ? बंद करो। ठीक है ना? कैसे करेंगे मैग्नेटिक फील्ड? आओ बायट सेवर्ट लॉ लगाते हैं। बायट सेवर्ट लॉ याद है? बायट सेवर्ट लॉ याद है? बोलो। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई म्यू नॉट आई बाय 4 पाई sin theta 1 plus sin theta 2. Okay, dl into r upon r magnitude of r cube. बायट सेवर्ट लॉ उठा के सारी वैल्यूज रख दो। देख ध्यान से, म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई की जगह क्या रखूं? Q बाय छोटा सा टाइम ले लेते हैं dt। अरे छोटा सा टाइम dt, लेट अस से dt टाइम में यहां पहुंच गया पार्टिकल। बात चमकी? Yes. तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? vdt। अरे पक्का? उठा के रख दो। dl की जगह क्या रखूं? vdt क्रॉस r अपॉन मॉड r का, ध्यान से देख, dt dt को मान के क्या आया? म्यू नॉट बाय 4 पाई q v क्रॉस r अपॉन मॉड r का q। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि तुम ये फॉर्मूला याद करो, तुम्हें फॉर्मूला याद, बट अपने को फील होनी चाहिए कि हाँ, कभी अगर करंट की जगह चार्ज दे दिया जाए तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझे? अरे पक्का? उधर
हाँ? अच्छा, अगर मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है तो क्या मैग्नेटिक फोर्स भी आएगी? फोर्स बिकॉज ऑफ मूविंग चार्ज। मेरी बात सुने ध्यान से। पहली चीज, इस टाइप के क्वेश्चंस याद मत करना, ये याद करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तुमको फील करना है कि हाँ तुम निकाल सकते हो। कुछ इस टाइप की बातें, जैसे मान लो एक चार्ज है Q which is moving with velocity v1, let us say q1, ठीक है? इससे r डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है q2 which is moving with velocity v2। क्या इसकी वजह से इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी? क्या इसकी वजह से इस पे भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी? क्या अपन वो मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हैं? जैसे अगर मैं रैंडमली तुमसे पूछूं कि कैलकुलेट द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन 2 ड्यू टू 1 यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट। मतलब इस चार्ज की वजह से इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बात समझे? एक बार ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, उसके बाद में मैग्नेटिक फोर्स विल बी Q2 into V2 क्रॉस, अरे क्या Q V क्रॉस भी होता है? आंसर। सो ये प्रोसेस, ये जनरली क्वेश्चंस थोड़े लेंथी हो जाते हैं, इसलिए इनके कोई सेट फॉर्मूले अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इस टाइप से क्वेश्चंस बने तो अपने को आने चाहिए। क्लियर है ना? डन? ठीक है? क्या एक चार्ज दूसरे पे मैग्नेटिक फोर्स लगाता है तो दूसरा चार्ज भी पहले पे मैग्नेटिक फोर्स लगाता है? अरे यस और नो? आओ देखो, इसी टाइप का अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल का एक कॉन्सेप्ट है, बेसिकली क्वेश्चन से समझ लेते हैं। कैलकुलेशन देखना, कोई मैं मिस्टेक ना करूं, ध्यान दो। सपोज आप ऐसा समझो, दो चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड सिमिलर ले लेते हैं, Q मास m और दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, ठीक है? लेट अस से इसको मैंने वेलोसिटी दी v और इसको वेलोसिटी दी v, दोनों को सिमिलर वेलोसिटी दे देते हैं, ठीक है? इसको अपन ने बोल दिया चार्ज नंबर 1, इसको अपन ने बोल दिया चार्ज नंबर, फेयर ना? अरे इधर देखो, मैं कर रहा हूं, आता है तुमको? कैलकुलेशन देखना प्लीज। हाँ, फोर्स निकालते हैं, सबसे पहले 1 से 2 पे निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन 2 ड्यू टू 1 म्यू नॉट Q बाय 4 पाई V इंटू R इंटू साइन 90 अपॉन
आर क्यू। चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड ठीक लिखी है। अरे भी फॉर्मूला निकला v क्रॉस r अपॉन मॉड r क्यू। मैग्नेटिक फील्ड ठीक लिखी है। देख मेरी बात सुन ध्यान से, r ने r को मारा sin 91 हो गया। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑन 2 ड्यू टू 1 कितनी आई? म्यू नॉट q v बाय 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या अंदर आ रही है? v क्रॉस r, v क्रॉस r। v पे हाथ रखा, r की तरफ घुमाया, क्या डायरेक्शन अंदर आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर। बात समझ आई? अब मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं। सो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 q v क्रॉस b। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, वेलोसिटी है ऐसे, क्या एंगल है 90। क्या मेरा आंसर होगा q v b? अरे क्या मेरा आंसर होगा q v b? ध्यान से उठा के रख दिया। मैग्नेटिक फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना आया? म्यू नॉट q स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 4 पाई। चेक करो, सही है? सही है? अरे लिखना नहीं, क्या लिखते जा रहे हो? मिटाया मैंने कभी? डायरेक्शन क्या है इस फोर्स की? अरे इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? v क्रॉस b कर घुसा मार दो। फोर्स की डायरेक्शन था v क्रॉस b करो, कहां आ रही है? कहां आ रही है? v क्रॉस b, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। ये क्वेश्चंस जनरली इस टाइप से जाते हैं। पहले तो बात समझ में आई। कभी भी मूविंग चार्जेस पे बात होगी, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बाद क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। और हर स्टेप पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फेयर इनफ? अब 2 की वजह से 1 पे निकालते हैं। 2 की वजह से, सोच इस 2 की वजह से 1 पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? अरे क्या वायर के लाइन पे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की बातें अपन कर चुके हैं? कितनी होती है? कितनी होती है? अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 तो मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया मैंने? मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट एन एक्शन रिएक्शन पेयर। कंफ्यूज मत होना कभी। पहली चीज, मैग्नेटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर। एक पे लगता है इसका मतलब ये जरूरी नहीं है दूसरे पे भी लगे। बात समझ आई? पक्का? अरे पक्का? और देख मैं तुझे और कुछ बातें बताता हूं। देख मेरी बात सुन ध्यान से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बोलो। अरे भूल गया क्या? KQ1 ड्यू टू बाय r स्क्वायर। अरे कितना? KQ1 ड्यू टू बाय K की वैल्यू कितनी होती है? Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। गलत तो नहीं बोल रहा? अरे पक्का? अरे सोच लो। अरे सही है ना? आप सुनो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तू क्या लिख रहा है सामने है? कॉपी फाड़ के ना बाहर निकाल दूंगा तेरे को। समझ में नहीं आ रही बात एक बार में? समझ में आया तेरे को? ये पूरा मिटा तुम कर लेगा। क्या बोल रहा था मैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी आई? KQ स्क्वायर बाय r स्क्वायर। मैग्नेटिक फोर्स कितनी आई? म्यू नॉट Q स्क्वायर v स्क्वायर बाय 4 पाई r स्क्वायर। एक जनरल रैंडम एग्जांपल पे इन दोनों का रेशियो लो।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन मैग्नेटिक फोर्स। देख कैलकुलेशन देखना प्लीज। ये एक काम करो, मैग्नेटिक फोर्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल रेशियो। सो म्यू नॉट q स्क्वायर v स्क्वायर बाय 4 पाई r स्क्वायर इनटू q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। ध्यान से देख, चेक कर, गलत तो नहीं बोल रहा? अरे पक्का? क्या क्या कट गया? फोर पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर गया, क्यू स्क्वायर गया। ध्यान से देख क्या बचा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू, अरे कुछ कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी है तो सही, ये दोनों कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो है, अरे है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है। अच्छा तुमने, ऑल्दो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इस पे थोड़ी डिटेल बात करेंगे, बट तुमने सुना होगा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कभी जिंदगी में सुना है ऐसे स्टेटमेंट? क्या लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ना दोनों कंपोनेंट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। इन रियलिटी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है दैट इज ठीक है, ऑल्दो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे इस पे डिटेल बात करेंगे, बट मैं क्यों बता रहा हूं, मैं तुमको बताता हूं। इन रियलिटी ना स्पीड ऑफ लाइट जो है 1/√of म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। कभी ऐसे टाइम पास कर लेना, वैल्यू सेम आएगी, परेशान मत हो, ठीक है। इसको यूज कर, यहां पे इसको रिप्लेस कर, ध्यान से देख क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज v by c का होल स्क्वायर। अरे यहां से उठा के रख दिया, अरे ठीक है, अरे ठीक है, अरे पक्का, अरे कोई डाउट? क्या हम जानते हैं that v is obviously very small than c? अरे very small than c, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स is very small than इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं। इन रियलिटी मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। इसलिए जब मैं तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगा ना, जब हम 2.5 महीना मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, तब हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसीडर करेंगे। वहां पे तुम्हारे मन में खूब सारे सवाल आएंगे, सर आप चार्जेस में खेल रहे हो बट मैग्नेटिक फोर्स क्यों नहीं ले रहे? मैग्नेटिक फोर्स को हमने निग्लेक्ट कर दिया। कुछ बात समझ में आई? अब प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितनी चीजें करी, जनरली मैग्नेटिक फोर्स कहां ली? मॉडर्न फिजिक्स में भी नहीं लेंगे, जस्ट बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। ये मैंने एक एग्जांपल से तुम्हें दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई। कौन सी? पहली तो ये मैग्नेटिक फोर्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू, और दूसरी चीज मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट एन। क्या बात समझ में आई है? हाँ सॉरी नो मूविंग चार्ज है ना, बट आई टोल्ड यू अबाउट द लॉरेंज फोर्स ना। I said you the value is like quite small, but it exists. होती है। Now it's much bigger. हाँ देखो एक्चुअली क्या होता है ना, इन रियलिटी ये दोनों फोर्स होती हैं जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे, बट पॉइंट ये जब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं ना तो हम मैग्नेटिक फोर्स को कंसीडर, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे स्टडी कर रहे हैं। जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं तो हम वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली फोर्स को इसमें क्लबिंग नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे क्वेश्चंस करेंगे तब हम इन दोनों के मिक्सचर क्वेश्चंस करेंगे। सो अभी इन दिस चैप्टर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट फोर्स। But it will always be bigger than हाँ। that.
अरे बोलो ना मुझसे, उसको कहाँ डाउट दे रहे हो तुम? क्या हो गया तुमको? अरे शर्मा मत, क्या तकलीफ है तुमको? सर कुछ नहीं, आपने r से r क्यूब कट किया तो r क्यूब r स्क्वायर हो गया बराबर। r स्क्वायर इनटू r वापस r क्यूब ना, तो आपने r स्क्वायर लिखा। कहाँ मैंने r स्क्वायर इंटू r लिखा है? तो पाए है 4 पाए है तू आ गया कि बैठ, इसलिए तो आपसे पूछना नहीं था। उसको अलग डाउट दे रहे हो। मैं आज फोन करने वाला था तुम्हारे पापा को, अगर आज तू नहीं आता तो। हाँ, तो वैसे भी मैं करूंगा। ये ऑन एंड ऑफ तुम्हारा कब बंद होने वाला है? मतलब मुझे कितने चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिया अभी? इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया अपना, करंट हो गया, कैपेसिटर हो गया, मैग्नेटिज्म चौथा है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। इसमें एक दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं, अगले हफ्ते खत्म कर देंगे। एक मुझे ऐसा चैप्टर बताओ जो तुमने पूरा अटेंड किया है, कोई भी एक। 4 लेक्चर का टॉपिक था। Done? Done, Aditi? हो गया सिद्धार्थ? सो मूविंग चार्ज की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स दोनों निकाल सकते हैं। अरे निकाल सकते हैं? अरे पक्का? अच्छा, बहुत बढ़िया। एक चीज होती है, इंस्ट्रूमेंट टाइप होता है, जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। जनरली बुक्स में इस पे नोट्स दिए होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है, ये बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स को उनकी वेलोसिटीज के बेसिस पे सेपरेट आउट करता है। चार्ज पार्टिकल्स को वेलोसिटीज के बेसिस पे सेपरेट आउट करता है। ये कुछ ऐसा होता है। कुछ इस टाइप का सेटअप होता है, ठीक है ना। इसमें वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बराबर? अरे ठीक है। और कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होती है। समथिंग लाइक दिस। बात समझे? ठीक है। यहां से आप इंसर्ट करते हो चार्ज पार्टिकल्स। at different speeds। ठीक है। सो जब चार्ज पार्टिकल अंदर पहुंचता है, उस पर दो फोर्स एक्ट करती हैं, QE और QV क्रॉस B।
V क्रॉस B, V क्रॉस B, बात समझिए। सो जैसा चार्ज है तुम्हारा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उस बेसिस पे वो सेपरेट आउट होते हैं। इसे इस टाइप के सेटअप कुछ बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है, कुछ चार्जेस होते हैं जो एकदम सीधे निकल जाते हैं, मतलब उनका नेट फोर्स QE is equals to Q V क्रॉस B। अगर ये कंडीशन होगी तो चार्जेस स्ट्रेट लाइन पे क्रॉस करेंगे। बात समझ आई? सिंपल इंस्ट्रूमेंट वेलोसिटी सिलेक्टर लिख लो। हाँ, वेलोसिटी सिलेक्टर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वर्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड होती है अंदर। यहां से हम चार्जेस डालते हैं, अंदर दो फोर्सेस लगती हैं, QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और QV क्रॉस B इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बस अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल है तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे निकल आएगा। इक्वल कर वेलोसिटी सिलेक्टर। In a uniform electric field and magnetic field, net force on a charged particle is zero when electric field must be perpendicular to magnetic field, electric field must be perpendicular to velocity, magnetic field must be perpendicular to velocity, all three must be mutually perpendicular. बोलो हाँ बोलो 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 अनीता बसंती चंपा डॉली अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो है, दैट मींस QE इज इक्वल्स टू QEV होना चाहिए। अरे पक्का? अरे बोलो कोई डाउट? अरे पक्का? Q ने Q को मार दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल टू V क्रॉस। अरे पक्की बात? अरे पक्का? कब होगा? ऑल थ्री कैसे हो गए भाई साहब? अरे क्रॉस प्रोडक्ट में ये वेक्टर क्या इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है? अरे होता है नहीं होता? अबे बगल में लिखा हुआ था तुमने कोई का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इलेक्ट्रिक
फील्ड ऐसे होगी तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ सब मैं कह रहा हूं अगर नहीं होंगे तो भी जीरो हो सकती है। ओके so से इधर अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो भी जीरो हो सकती है। बोलो। से इधर जो डायग्राम बनाया था उधर जो वेलोसिटी वेक्टर है ये इससे भी मैग्नेटिक फील्ड से भी था ना, मैग्नेटिक फील्ड देखा था पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो ये भी परपेंडिकुलर है। अरे तुम्हें समझ में नहीं आया क्या ये कैसे हुआ? चलो आप इसको बेस से उठाओ। व्हाट इज लॉरेंस फोर्स? QE plus QEB। मैं आपको कह रहा हूं दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, मतलब QE शुड बी इक्वल टू माइनस QB क्रॉस B। हाँ QQ कट गया, E शुड बी माइनस B क्रॉस B। हाँ। ये कब हो सकता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड या तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। ओके अरे भाई साहब, अबे क्रॉस प्रोडक्ट पता है A is equals to B cross C। A is perpendicular to B, A is perpendicular to, ये तभी पॉसिबल है ना। ये कब पॉसिबल है? जब ये इसके परपेंडिकुलर हो या ये इसके परपेंडिकुलर हो, ये दो ही कंडीशन पॉसिबल है। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अरे इन दोनों में कोई ऐसी कंडीशन, बात समझ आएगी? सर ऐसे टाइप के क्वेश्चन है मल्टीपल करेक्ट है और अगर करेक्ट आंसर ऑल 3 है तो फिर तीनों टिक करने के या नहीं, डी। ठीक है, डन। मिटा दूं? थैंक्स यस सर नो सर अब देख वो तीनों केसेस वापस रिपीट करते हैं अपन। मिटा दो उसको? यस अरे क्या हो गया मिस्टर मनीष? कौन है ये? कोविड टेस्ट का? सुन मेरी बात, तीनों केसेस वापस रिपीट करते हैं। तीनों केसेस तुम जानते हो, पहले मैं लिखूंगा, ध्यान से देखो और मुझे बताओ, उसके बाद तुम उतारना। If electric field is parallel to magnetic field, अबे पता नहीं ऐसे क्या देखने लग जाते हो, मैं एकदम परेशान हो जाता हूँ। If electric field is parallel to क्या क्या होगा? If electric field is parallel to magnetic field और पार्टिकल को मैं रिलीज करूं, what will happen? We will be बनाओ यार, बना के देखा करो। इधर देख, मान लो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की एंड मैग्नेटिक फील्ड की। बात समझ आई? एक चार्ज पार्टिकल ऑफ Q मास m इज रिलीज्ड, क्या करेगा भाई साहब? पहले तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लग रही है? आगे कितनी? QE ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ क्या अगर इलेक्ट्रिक फोर्स आगे लगेगी तो ये पार्टिकल आगे दौड़ेगा? हाँ क्या जैसे जैसे आगे दौड़ेगा इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी? हाँ अरे लगेगी? हाँ अरे लगेगी? हाँ अरे नहीं वेलोसिटी लगेगी। परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। नहीं लगेगी वेलोसिटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। नहीं लगेगी क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगी? नहीं।
सोच ले, क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगी? नहीं। इसका मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा? क्यू qv बाय, इसका पाथ कैसा होगा? वी जिसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन क्या इसकी इक्वेशन s इज इक्वल्स टू हाफ qv बाय m इनटू t स्क्वायर से हम सॉल्व कर सकते हैं हाँ काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस। बात समझ आई? अरे बात चमका? यस चमका? देख दूसरा केस, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज को q मास m ऐसे वेलोसिटी दी, पहले तो क्या इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगी? अरे क्या लगी? हाँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स v क्रॉस b, v क्रॉस b, v क्रॉस b, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या अंदर आ रही है? इसका मतलब ये पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, क्या ऐसे सर्कल करेगा, बट क्या इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही है, तो क्या पार्टिकल एक्सेलरेट भी हो रहा है? ध्यान से देख, इसका मोशन ऐसे जाएगा। हेलिकल पाथ विद हेलिकल पाथ with increasing pitch। क्या इसकी पिच की डायरेक्शन आप निकाल सकते हो? सॉरी, दो पिचेस के बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। जैसे पहली पिच क्या होगी? हाफ इंटू QE बाय m इंटू टी स्क्वायर। क्या दूसरी पिच भी हम निकाल सकते हैं? दूसरी पिच निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? देख, सबसे पहले ये तो आपने निकाली P1, क्या निकाली? अब आप निकालो P2। सो P2 विल बी हाफ इंटू QE बाय m इंटू 2t स्क्वायर। और अगर मुझे सिर्फ माइनस, तो क्या मैं P2 माइनस P1 कर दूंगा? अगेन अ क्लासिक चीज ऑफ काइनेमेटिक्स। तीसरा केस तुम सबको पता है हम क्या करने वाले हैं? अरे तीसरा केस, अरे बोलो बोलो। Q मास m, इसको एंगल थीटा पे वेलोसिटी दी। एंगल क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी v cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट विल बी क्या? v sin थीटा। इसको घुमाएगा, क्या v cos थीटा आगे लेके जाएगा? डिफरेंस क्या आएगा? सिर्फ पिच की इक्वेशन में अब क्या इनिशियल वेलोसिटी आने लगेगी? v cos थीटा इनटू t प्लस हाफ इनटू QE बाय m इनटू t स्क्वायर, पिच 1। कुछ बात समझ में आई? अरे पक्का? देखो तुम्हें सही का बताऊं ना, ये क्वेश्चंस लिटरली टफ है, ये आसान नहीं है। ये तुम्हें अभी फील हो रहे हैं, पर ये जब लैंग्वेज में आएंगे ना तो तुम्हें समझना है क्या है, किस वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इट इज कंप्लीट काइनेमेटिक्स।
डन। एक साथ ऐसा समझो कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन फ्रेम करूं मैं और आपको बोलूं कैलकुलेट velocity of charge at distance x naught। क्या भी सवाल कर सकते हो, सोच समझ के बोलना। कैसे करेंगे? क्या v sin थीटा कभी चेंज होगा? तो x नॉट डिस्टेंस में v sin थीटा होगा। क्या x नॉट डिस्टेंस में हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, क्या नेट वेलोसिटी आ जाएगी? अरे पक्का कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे करना क्लासी मेथड, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? अरे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देख, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स is equals to half m nu square minus half m, और वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। So what is work done by electric force? QE into x naught is equals to change in kinetic energy. Answer. So magnetic field के क्वेश्चंस में वर्क एनर्जी थ्योरम हेल्प करती है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन हमेशा जीरो हो जाता है। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन में वेलोसिटी आपसे पूछी जाए, एक बार तो दिमाग में आना चाहिए कि हाँ यार वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं क्या? इट विल हेल्प। लिख लो। सॉरी, जब हम काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर में वी रखते हैं तो वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है या नेट होती है? अरे कभी आप पार्टिकल की हाफ एम वी स्क्वायर में काइनेटिक एनर्जी में वी रखते हो, ये नेट वेलोसिटी होती है कि कंपोनेंट होती है? नेट रखते हैं। बात समझ आ रही है? अरे काइनेटिक एनर्जी में यू ऑलवेज कीप द नेट वेलोसिटी। मिटा दूं? सारा ज़माना डन। Yes. मुझे एक बात बता, क्या मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? यस। क्या मूविंग चार्ज दूसरे मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगाता है? हाँ। अभी हमने किया था। अरे करता है ना? हाँ। इसका मतलब अगर मैं दो तारों को आपस में आसपास रख दूं तो क्या उनमें फोर्स लगेगी? वायर्स। अरे एक में भी चार्ज और है, दूसरे में भी चार्ज और है। पहले तो क्या फोर्स लग सकती है? लग सकती है। जीरो आए नहीं है वो एक अलग बात है, हाँ। बट क्या लग सकती है? हाँ। अरे लग सकती है। हाँ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये हम कल पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर्स बिकॉज ऑफ अनदर करंट कैरिंग वायर्स। बट उसका प्रैक्टिकल यूज ना आप आज तक देखते आए हो, तुमने कभी सोचा नहीं। तुमने देखा है जो तारें ट्रांसफर होती हैं, एक सपोर्ट पे दिया जाता है और उन सपोर्ट्स को ऐसे होल्ड करते हैं ताकि वो चिपक ना जाए। कुछ देखे? हाँ। और स्पेसिफिकली जब ये वोल्टेज वायर्स बिटवीन द सिटीज ट्रैवल करती हैं, उनको सपोर्ट से बांधा जाता है। जस्ट बिकॉज आपने उसको छोड़ दिया ना,
अट्रैक्ट रिपेल, मतलब जो होगा वो हम कल पढ़ेंगे। इसलिए करंट कैरिंग वायर्स को सपोर्ट दिया जाता है। ऐसा हमने कहाँ सोचा है तुमने? मैंने तो बिजली जा रही है। बिजली जा रही हमारे क्या काम है ना। एक प्रैक्टिकल सेटअप है, साइक्लोट्रॉन। कौन सा सेटअप है? साइक्लोट्रॉन। मेरी बात सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट सेटअप है बोर्ड्स के लिए। पहली चीज ये भाई साहब क्या करते हैं? साइक्लोट्रॉन भाई साहब it provides high velocity charge for various experiments. It provides high velocity charge for various। आप ऐसे सोचो कोई आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन एकदम हाई रफ्तार पे, वो काम करता है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, ये कैसे काम करता है? एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन होता है, अंदर की तरफ नहीं लगाते हैं। देख मेरी बात सुन, एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं मेटल डीज। क्या बोलते हैं? मेटल डीज। ये दो मेटल्स सेमी सर्कुलर टाइप से ऐसे रखे जाते हैं और इनको कनेक्ट किया जाता है एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से। बात समझे? किससे कनेक्ट किया जाता है? ऑल्टरनेटिंग सोर्स से। अब ये करता क्या है वो सुनो, पहले इसका कॉन्सेप्ट सुनो, उसके बाद वैल्यू वगैरह कुछ अगर निकालनी भी होगी अपन निकाल लेंगे। ऐसा समझो यहां से आपने एक चार्ज Q मास M को रिलीज किया। बात समझ आई? अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये आप ऐसा समझो अंदर है डीज के। हाँ बेटा, डीज जो है ना वो सॉलिड रहते हैं। ये बेटा डीज के अंदर एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब सॉलिड में कैसे चार्ज घुमाओगे? सो यहाँ पे एक चार्ज होता है जिसको हम रिलीज करते हैं। जब आपने इस चार्ज को रिलीज किया सो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हुआ। अरे पक्का? आप ऐसा समझो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप आया प्लस, यहाँ आया माइनस। अगर पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हुआ तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई तो ये चार्ज आगे मूव किया। बात समझ आई? अरे पक्का? जैसे ही ये एंटर किया, क्या इस अब सर्कुलर मोशन करेगा? बिकॉज V इज परपेंडिकुलर टू B। अरे बोलो कोई डाउट? नहीं। अरे पक्का? यस। अच्छा, क्या फोर्स नीचे लगी तो ये ऐसे घूम गया।
कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी इसकी वेलोसिटी चेंज, अब ये ऐसे सेटअप किए जाते हैं, ये जो हम ऑल्टरनेटिंग सोर्स सेटअप करते हैं, ये हम ऐसे सेटअप करते हैं कि इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स का जो टाइम पीरियड है वो एग्जैक्टली सेम है जितना टाइम इसको घूमने में लगा। बात समझ आई? मतलब जैसे ये घूम के यहां पहुंचा, इसका पोटेंशियल चेंज हो गया। अब ये माइनस हो गया, ये प्लस, यहां से यहां, तो क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ी? हाँ हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, QE। अब बड़ी वेलोसिटी से ये अंदर घुसा, तो क्या इसने बड़ा सर्कल किया, फिर चेंज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर वेलोसिटी बढ़ी, तो ये ऐसे घूमते वेलोसिटी बढ़ाते बढ़ाते वैसे रफ्तार से बाहर आता है। सो कुछ इस टाइप के सेटअप को हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। इसी का जो टाइम पीरियड है वो तो फिर चेंज करेगा ना इस वेलोसिटी। पर ये डिस्टेंस वगैरह हम ऐसे सेट करते हैं, ये जो डिस्टेंस वगैरह हमने सेट की है ना, ये हम ऐसे सेट करते हैं कि एग्जैक्टली ये इतना सर्कुलर मोशन ले कि इसका सोर्स जो है उतने टाइम पीरियड में चेंज हो रहा है। ऐसे सेटअप बनाया जाता है ये। ठीक है, पहली चीज, क्या आप इसकी रेडियस निकाल सकते हो? क्या इसकी रेडियस कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है? क्या आप निकाल सकते हो? पहला सवाल तो मेरा वो है। देख मेरी बात सुन, ध्यान सुनना। ऑल्दो तुमसे बहुत ज्यादा कोई इस पे सवाल ज्यादा करेगा नहीं, स्कूल लेवल पे अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देख, जैसे मान लो मुझे पहली रेडियस निकालनी है, सबसे पहले रेडियस का फॉर्मूला क्या था? R इज टू mv बाय पक्की बात। अब देख, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास वेलोसिटी अवेलेबल नहीं है, मुझे ये नहीं पता है कि कितनी वेलोसिटी से घुस रहा है। बात समझ आई? हमने क्या किया, देखना मैंने क्या किया, रेडियस इज इक्वल्स टू जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, जो पार्टिकल की, क्या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आ रही है? अरे भाई, जितना काम बैटरी कर रहा है क्या वही चार्ज को काइनेटिक एनर्जी दे रहा है? अरे दे रहा है नहीं दे रहा? Yes. अरे दे रहा है नहीं दे रहा? हाफ m v स्क्वायर। यहां से इसकी वैल्यू उठा के यहां पे रखो, तो आपके पास जो रेडियस का फॉर्मूला बनेगा ना, वो बनेगा qv के टर्म्स में, जिसमें v इज द, कुछ बात समझ आई? अरे बात समझ में, अंडर रूट में बनेगा, क्योंकि यहां से अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, वो एक अलग बात है, बट इवेंचुअली आपके पास एक फॉर्मूला आएगा जिसमें v क्या होगा, पोटेंशियल, जो आपको पता है। आपको वेलोसिटी भले ही नहीं पता है, पर आपको पोटेंशियल पता है। तो अब सोच, तुम्हें क्या क्या पता होगा? तुम्हें मास पता होगा, चार्ज तुमने सेलेक्ट किया है, तुम्हें उसका चार्ज पता होगा, तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड पता है, क्यों? 20 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तुमने लगाई है। बात समझ आई? तुम्हें v पता है, पोटेंशियल, और तुम्हें चार्ज तो पता ही है। क्या तुम्हें रेडियस पता चलेगी? तो इवेंचुअली ये सारी रेडियस हमें कैलकुलेट होती है। रेडियस कैलकुलेट होती है, टाइम पीरियड के हमारे पास कैलकुलेट होते हैं। इसका टाइम पीरियड बल्कि कांस्टेंट आता है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसका टाइम पीरियड कांस्टेंट आएगा, पाई m बाय qb। अरे उस दिन हमने टाइम पीरियड निकाला था, 2 पाई m बाय qb। देख, आधा टाइम पीरियड कितना हुआ? पाई m बाय, देखिए टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड कांस्टेंट आता है। बात समझ आई? तो तू ऐसा सोच कि मुझे ना ऐसा यहाँ पे ऑल्टरनेटिव सोर्स लगाना है जिसका टाइम पीरियड क्या हो, मैं ऐसा एसी सोर्स लगा दूंगा यहाँ पे। ऐसा एसी सोर्स में लगा सकता हूँ जो उसने पूछा? ऑब्वियसली लगा सकते हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आप रख रहे हो। तू सोच, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एसी सोर्स है, मान ले एसी सोर्स का टाइम पीरियड है जैसे रैंडमली लो 1 सेकंड, तो मैं ये वैल्यू सेलेक्ट कर सकता हूं ताकि ये 1 सेकंड आ जाए। और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर सकता हूं, घर की बात है। बात समझ आई? सो हम इसको ऐसा सेटअप करते हैं कि इसका टाइम पीरियड एग्जैक्टली सेमी सर्कुलर टाइम पीरियड के बराबर हो, तो वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ा बढ़ा के यहां से हाई वेलोसिटी पार्टिकल प्रोजेक्ट करता है
to use in experiments. This type of setup is called as cyclotron. कुछ बात समझ आई? सर तो एक साइक्लोट्रॉन एक ही स्पीड पर रिलीज होता है। सॉरी बेटा, एक साइक्लोट्रॉन एक ही स्पीड का मतलब पार्टिकल रिलीज कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, हमने बनाया है साइक्लोट्रॉन यार, यू कैन एडजस्ट इट आउट।